हरिओम नमो नमः। आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अभिषेक भार्गव। आप देख रहे हैं सीवीटी के अनुकूल जो हमारा सिलेबस है एमए संस्कृत का पीजी का, उसके अनुसार हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने आगे ऋग्वेद इत्यादि के बारे में चर्चा किया। आज हम लोग यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग देखते हैं यजुर्वेद, ये जो यजुर्वेद है वो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए होता है। यजुः शब्द जो है वो यज धातु से उस प्रत्यय के योग से संपन्न होता है, जिसका अर्थ क्या है, कहते हैं कि इसका अर्थ है यज्ञ के साधक मंत्र। जो यजुष है वो यजुष गद्यात्मक और पद्यात्मक, क्या है, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों में है, इसलिए इसे अनियत अक्षरावसानम कहा गया है। अर्थात जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती है वह है यजुर्वेद। इसके आचार्य वैशंपायन है, देवता वायु है, ऋत्विक अध्वर्यु है, उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद जो है वो दो संप्रदायों में विभक्त है, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय से संबद्ध कृष्ण यजुर्वेद है आपका, और आदित्य संप्रदाय से संबद्ध आपका शुक्ल यजुर्वेद है। क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। अब पतंजलि के अनुसार इसकी शाखाएं कितनी हैं, तो 100 या कहीं 101 भी लिखा होता है। एक स्तंभ अध्वर्यु शाखा ऐसा कहा गया है। इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है, और कृष्ण यजुर्वेद में आपका मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिक्सचर है, मिश्रण है। शुक्ल यजुर्वेद में दो शाखाएं हैं, माध्यायनीन संहिता और काणव संहिता। माध्यायनीन संहिता इसे वाज स्नेही संहिता भी कहते हैं। पूछ लेगा वाज स्नेही में वाज का क्या अर्थ, तो आपको बताना पड़ेगा वाज का अर्थ अन्न है और शनि का अर्थ दानम है। इसमें 40 अध्याय हैं, मंत्र है 1975, अनुवाक है 303। ठीक, इस शाखा पर एक भाष्य उपलब्ध है जो है मातृमोद नाम से एक जो भाष्य है वो है मातृमोद नामक। फिर आएगा आपका काणव संहिता। काणव संहिता में आप इसमें भी 40 अध्याय, मंत्र 2086, अनुवाक 328 है। शुक्ल यजुर्वेद के जो ऋषि हैं वो याज्ञवल्क्य जी हैं। कृष्ण यजुर्वेद अभी हमने बताया कि इसमें मंत्र और ब्राह्मण का सम्मिश्रण है। चरण व्यूह के अनुसार 86 शाखाएं हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद 17 और कृष्ण यजुर्वेद 69, ये दोनों मिलाकर के 86 शाखाएं हैं। किसके अनुसार? चरण व्यूह के अनुसार। चरण व्यूह के अनुसार कितनी शाखाएं हैं यजुर्वेद की, तो आप लिखेंगे 86, ये पूछता है एग्जाम में। तो मुख्य शाखाएं क्या है, तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, ये इसकी मुख्य शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की। अभी हमने देखा जो कि शुक्ल यजुर्वेद माध्यायन संहिता में जो 40 अध्याय हैं, उन 40 अध्यायों में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो आप उन अध्यायों में क्या क्या वर्णन है ये भी आप देख लेंगे। पहले और दूसरे अध्याय में दर्श याग, पौर्णमास याग का वर्णन है। एग्जाम में कभी पूछ लेता है पौर्णमास में पौर्ण का क्या मतलब, पौर्ण और मास, पौर्ण किस तिथि को, तो पूर्णिमा तिथि को, और मास वो अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, किया जाता है। ऐसे आप देख लेंगे अध्याय 3 में क्या है, 4 में, 8 में, 10 में, 12 में, 20 में क्या क्या है। 11वें में अग्निचयन और विभिन्न प्रकार की वेदियों का निर्माण बताया गया है आपके, और इसमें 23वें अध्याय में प्रजापति सूक्त बताया गया है आपके। 30वें अध्याय में पुरुष मेद, 31वें में पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त बताया गया है आपका। 34वां शिव संकल्प सूक्त है। शिव संकल्प सूक्त में इसमें पंडित जी लोग बोलते हैं यजाग्रतम दूरम उदयति दैवम तदुषुप्त से इत्यादि मंत्र बोलते हैं आपका। 40वां अध्याय महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ईशावास्योपनिषद है, इसका पहला मंत्र ईशावास्यम से शुरू हुआ है, इसलिए इसे ईशावास्योपनिषद ही इसका नाम रखा गया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ऐसा मंत्र मिलता है किसमें, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें जो क्या बोलते हैं, जो माध्यायन संहिता है शुक्ल यजुर्वेद का, उसमें 40वें अध्याय को ही ईशावास्योपनिषद कहते हैं। पुनः हम ब्राह्मण ग्रंथ पे आते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ क्या है, तो शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो है बृहदारण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय आरण्यक। क्या है, तो तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक, जो बृहदारण्यक है, इस बृहदारण्यक के बारे में कहा गया है कि शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण की माध्यायनीन और काणव, इन दोनों शाखाओं के अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक कहते हैं। ठीक है, पुनः हम लोग देखते हैं उपनिषद क्या है, तो शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद है वो ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद है, किसके, शुक्ल यजुर्वेद के। ठीक, और जो है कृष्ण यजुर्वेद आपका, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी और महानारायण उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद के। पुनः हम लोग शिक्षा ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं। जब हम शिक्षा ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद जो शिक्षा ग्रंथ है उसमें याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा और कात्यायनी, पाराशरी और माध्यायनी शिक्षा ये बताया गया है। और कृष्ण यजुर्वेदी जो शिक्षा ग्रंथ है उसमें भरद्वाज, व्यास, शंभु, कौहलीय शिक्षा और सर्वसम्मत, आरण्य, सिद्धांत शिक्षा, ऐसी शिक्षा ग्रंथ के बारे में बताया गया है।
शुक्ल यजुर्वेदीय कल्प सूत्र में आप सौत्र सूत्र के बारे में देखेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद में बताया गया कात्यायन सौत्र सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बताया गया बौधायन, वधूल, मानक, भरद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्याषाढ़, हिरण्यकेशी को बोलते हैं, वैखानस, वाराह इत्यादि सौत्र सूत्र हैं। ठीक है, हमने देखा शुक्ल यजुर्वेद का क्या सौत्र सूत्र है, कृष्ण यजुर्वेद का क्या सौत्र सूत्र है। इस सभी को आप वीडियो को रोक कर इसको आप सभी लोग को नोट्स बना लीजिएगा और ध्यान से, चूंकि एग्जाम में यही सब पूछते हैं। पुनः गृह सूत्र के बारे में हम देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो पारस्कर गृह सूत्र है, इस पारस्कर गृह सूत्र में विवाह की विधियों का वर्णन है, कितने सप्तपदी, 4 पदी क्या होता है, विवाह में कितने फेरे घूमे जाते हैं, वेदी क्या होता है, लाजा होम क्या है, सबके बारे में बहुत विस्तार से बढ़िया से वर्णन दिया गया है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि विवाह में आजकल 7 फेरे होते हैं, लेकिन इसमें मात्र केवल 3 या 4 फेरों, चार फेरों, शायद 4 फेरों का ही इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन यदि समाज में हम 4 फेरा कर दें तो गांव वाले, क्या समाज वाले, उनके घर वाले कहेंगे क्या पंडित जी आप लोगों ने तो फेरा गलती किया है, 4 फेरा करवाया, 7 फेरा होता है। तो आजकल चलता है, लेकिन जब पारस्कर सूत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 फेरों का वर्णन किया गया विवाह में कि 4 फेरे होते हैं। और एक सप्तपदी होती है, 7 पग चलना, वो तो आजकल लोग वही सप्तपदी को 7 फेरा मानकर कर रहे हैं। खैर वो अलग बात है। कृष्ण यजुर्वेद जो है, इस कृष्ण यजुर्वेद में बौधायन, मानव, भरद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश, हिरण्यकेशी और वाराह, वैखानस गृह सूत्र हैं। धर्म सूत्र के बारे में चर्चा होती है तो शुक्ल यजुर्वेद धर्म सूत्र है, इसमें हारीत, शंकर धर्म, विष्णु धर्म और कृष्ण यजुर्वेद जो है उसमें बौधायन, आपस्तंभ और हिरण्यकेशी इसके धर्म सूत्र हैं। ठीक, शुल्ब सूत्र जो है, शुल्ब सूत्र में आपका आता है शुक्ल यजुर्वेदीय कात्यायन शुल्ब सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद में आपका आता है बौधायन, आपस्तंभ, मानव शुल्ब सूत्र। भाष्यकार के बारे में हम देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा शुक्ल यजुर्वेद के जो माध्यायन संहिता है उसमें उवट या उवट, कहीं कहीं उवट और कहीं कहीं उवट लिखा होता है। ये भाष्यकार है, महीधर भी इसके भाष्यकार है माध्यायन संहिता के। काणव संहिता के हलायुध, सायण, अनंताचार्य, आनंदबोध भट्टोपाध्याय इसके भाष्यकार हैं। पुनः कृष्ण यजुर्वेद का जो भाष्यकार है, तैत्तिरीय संहिता के जो भाष्यकार हैं कुंडिन भवस्वामी, गुहदेव, क्षुर भट्ट स्वामी, भट्ट भास्कर, सायण हैं। और तैत्तिरीय संहिता पर ज्ञान भाष्य नामक जो एक भाष्य मिलता है वो भट्ट भास्कर ने लिखा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा यजुर्वेद के बारे में हमने देखा। आप इसको वीडियो को देखिए, अपना नोट्स बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए, इसी से प्रश्न आपके आएंगे और मेरी आशा है कि यदि आप इसको पढ़े रहेंगे तो इसमें से एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम, नमो नमः। और हाँ, लोग जैसे कहते हैं कि अंगूठा दिखाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, लाइक की, सब्सक्राइब इत्यादि, इच्छा हो, अच्छा लगे तो कर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।